हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं कीपिंग टाइम विद स्काइज की वर्कशीट। ठीक है, सो यहाँ पे थंबनेल नहीं लगा है, राइट? मुझे लिखना था बट इट्स ओके, मुझे इतनी जल्दी थी क्लास स्टार्ट करने की, मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं, कोई बात नहीं। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास, है ना, कीपिंग टाइम विद स्काइज। तो देखो वर्कशीट तो हम कर लेंगे, वो तो ठीक है, इसी लेक्चर में करेंगे, लेकिन रिलेटेड टू दिस चैप्टर अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको क्या क्या करा दिया है। हाँ, इस चैप्टर का हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है। इस चैप्टर का आपको वन शॉट मिल जाएगा, यानी कि विद इन 30 मिनट्स आप पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल बढ़िया ढंग से रिवाइज कर सकते हैं, जो कि एकदम आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया है वहां पे। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लेक्चर आप अपने सुंदर सुंदर नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में ऑफ कोर्स हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने क्या कराया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा हमने ऑलमोस्ट 25 to 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर। एंड नाउ आज हम वर्कशीट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 14 to 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, विच इंक्लूड, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी इसमें, हाँ क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। आपका यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स है, असर्शन रीजन है, क्वेश्चन आंसर है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको इसी वर्कशीट में मिलेगा, जो कि बिल्कुल आपकी एग्जाम रेडी वर्कशीट है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर मुझे बता पाते हो। ठीक है, क्लियर है ना? कर दे शुरू, चलो भाई। सो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, दैट इज द चेंजिंग शेप्स ऑफ मून आर कॉल्ड। जब मून अपने शेप्स बदलता है ना, तो देखो इसी से मुझे एक बात याद आ रही है, लोग अपने रंग बदलते हैं, मून अपने शेप बदलता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो जोक्स अपार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से। द चेंजेस शेप्स ऑफ मून आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं जब मून अपने रंग बदलता है ना, जब मून अपने शेप्स बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? शेडो, इक्लिप्स, रिफ्लेक्शन या फिर फेजेस। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? हाँ, दैट इज कॉल्ड फेजेस। क्या बोलते हैं उसको हम? फेजेस बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा ना काफी सारे मून के फेजेस होते हैं, वैक्सिंग है, विनिंग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? मून के फेजेस हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, अ लूनर मंथ इज अप्रोक्सीमेटली। लूनर मंथ अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम तक के लिए होता है? हाँ जी, लूनर मंथ अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम तक के लिए होता है? 15 डेज, 28 डेज, 31 डेज या फिर 29.5 डेज। कितने डेज तक के लिए होता है? दैट इज वन एंड ओनली 29.5 डेज। ठीक है, पूरा लगभग 1 मंथ के बराबर होता है, बट नॉट एग्जैक्टली 1 मंथ, इट इज 29.5 डेज ओनली। ठीक है, इतना टाइम लगता है मून को हमारे अर्थ के, हमारे पृथ्वी के पूरा एक चक्कर लगाने में। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन नेशनल कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम। हमारा जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो कब से स्टार्ट होता है? यस, तो हमारा जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है उसको हम साका कैलेंडर भी कहते हैं, विच बिगिन फ्रॉम 22 मार्च। कब से स्टार्ट होता है? 21 और 22 मार्च से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो मैम आपने 21 आंसर क्यों नहीं टिक किया? तो बेटा देखो 21 मार्च तब आता जब इसमें लीप ईयर की बात कही गई होती है ना। तो लीप ईयर, जिस भी ईयर में लीप ईयर आएगा वहां पे 21 मार्च से ये कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है, बट विदाउट लीप ईयर इट स्टार्ट फ्रॉम 22 मार्च। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन 4? इसरो सैटेलाइट फॉर मैपिंग अर्थ इज। ठीक है, इसरो सैटेलाइट फॉर मैपिंग अर्थ इज एस्ट्रोसेट, कार्टोसेट, आदित्य L1 या फिर मंगलयान। तो क्या हो जाएगा? यस, क्या बोलते हैं? देखो इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो का फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या है? दोबारा से मेरे साथ बोलेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो। ठीक है, तो यहां पे आपको इसरो सैटेलाइट बता रहा है, कौन सा हो जाएगा? दैट इज कार्टोसेट, इज अ सीरीज ऑफ द सैटेलाइट दैट इज लॉन्च बाय द इसरो। ठीक है, किसके लिए? टू मैपिंग एंड ऑब्जर्वेशन, राइट? सो दैट इज द कार्टोसेट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एन एक्स्ट्रा मंथ इन अ लूनी सोलर कैलेंडर इज कॉल्ड। हाँ जी, लूनी सोलर कैलेंडर में जो एक्स्ट्रा मंथ होता है उसको हम क्या कहते हैं?
लीप मंथ, अधिका मास, सोलर मंथ या फिर इंटरचेंज मंथ, कौन सा मंथ होता है? यस, कौन सा मंथ होता है? दैट इज कॉल्ड अधिका मास। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली कितने दिन का होगा? ठीक है, 2 to 3 years, है ना। ये हमेशा कब होता है? इट इज एडेड अप्रोक्सीमेटली वंस एवरी 2 to 3 years। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अधिका मास। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, अधिका मास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दी जॉर्जियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन। अब देखो इसको ना अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ठीक है, कोई इसको गॉर्गियन कैलेंडर भी बोलता है। ठीक है, मैं तो इसको जॉर्जियन कैलेंडर बोलूंगी, आप क्या बोलते हो ये मुझे बता देना। ठीक है, चलो, तो ये जो कैलेंडर है ये किस पे बेस्ड होके बनाया गया है? दैट इज मून्स रिवोल्यूशन, अर्थ रिवोल्यूशन, सन रोटेशन या फिर स्टार्स पोजीशन। यस, सो ये जो कैलेंडर है दैट इज बेस्ड ऑन दी अर्थ रिवोल्यूशन, है ना। किस पे बेस्ड होता है? अर्थ रिवोल्यूशन। अर्थ जो है वो किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है? हाँ जी, अर्थ जो है वो किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है? वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, एंड दैट मेक्स आर दिस ब्यूटीफुल सा कैलेंडर। ठीक है, सो दैट इज द अर्थ रिवोल्यूशन। हाँ, अर्थ रिवोल्यूशन, नॉट रोटेशन। रोटेशन तो वो अपने ही एक्सिस पे करता है, बट रिवोल्यूशन में क्या करते हैं? पूरे अर्थ का चक्कर लगा देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन है द मून इज समटाइम विजिबल इन डे टाइम। क्या आपको दिन में मून दिखता है? दिन में चांद सितारे नजर आते हैं? देखो होते तो वही हैं, बट बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट की वजह से कभी कभी हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन आप एक ही साथ मून और सन दोनों को देख सकते हैं। मैंने तो देखा है और मैंने आपको बताया भी था चैप्टर में। ठीक है, तो आप भी मून और सन दोनों को एक टाइम यानी कि डे टाइम में देख सकते हैं। यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। तो ये तो हमारा यस है। मून अकर अबाउट 50 मिनट लेटर ईच डे। हर दिन मून जो है वो 50 मिनट लेट हो जाता है। हाँ, ये बात तो करेक्ट है ना। जैसे आप अपने स्कूल के लिए हमेशा लेट हो जाते हैं, ट्यूशन में आप पहले पहुंच जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो मून है वो हमेशा 50 मिनट लेट निकलता है। ये बात एकदम करेक्ट है। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन इज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ दैट चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो उसकी वजह से क्या होता है? बेचारा लेट हो जाते है ना। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये भी हमारा ट्रू है, दोनों के दोनों हमारा ट्रू है। बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द correct explanation and R is the correct explanation of A। ठीक है, R जो है वो A का correct explanation है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? फेस्टिवल लाइक दिवाली एंड ईद उल फितर फॉल ऑन द सेम डेट ईच ईयर। हर साल सेम डेट पे ही दिवाली एंड ईद उल फितर आता है क्या? नहीं आता, ये तो बात ही नहीं होती है ना। ये मून के हिसाब से चेंज होते हैं, तो डेट्स तो जो है वो यहाँ पे चेंज होते रहते हैं हर टाइम। हर बार दिवाली एक ही डे में नहीं आती, हर बार दिवाली मान लो 5 नवंबर को ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो फॉल्स है। रीजन क्या कह रहे हैं? दे आर बेस्ड ऑन द लूनर और लूनी सोलर कैलेंडर। यस, ये किस पे बेस्ड होते हैं? ये लूनी सोलर कैलेंडर पे बेस्ड होते हैं। इसी वजह से ये मून के हिसाब से आते हैं, ना कि डे के हिसाब से आते हैं। क्लियर है? सो दिस इज ट्रू। ऊपर फॉल्स लिखा है तो यहां पे हम ट्रू लिखेंगे। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, है ना। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए यहां पे फॉल्स है लेकिन आर यहां पे एकदम सच्चा है, एकदम सही है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है असर्शन में लूनर इक्लिप्स हैपन एवरी मंथ। क्या लूनर इक्लिप्स हर मंथ आता है? हाउ? इट इज नॉट पॉसिबल कि लूनर इक्लिप्स जो है वो हर मंथ आए। ठीक है, लूनर इक्लिप्स हर मंथ नहीं आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या रीजन हो सकता है? यस, क्योंकि अगर हम मून के ऑर्बिट्स की बात करें ना, दैट इज स्लाइटली टिल्टेड। ठीक है, तो वो हर मंथ पे आना पॉसिबल इसके लिए नहीं है। ठीक है, सो दैट इज फॉल्स। नाउ द मून टेक अबाउट 29.5 डेज टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ द फेज। ये अब भी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में किए। ठीक है, सो यस दिस इज ट्रू।
ये हमारा यहाँ पे ट्रू है। सो अगेन यहाँ पे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए यहां पे फॉल्स है बट आर यहां पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। सो क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, द चेंजिंग शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड। जब मून अपने शेप को चेंज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फेजेस। ठीक है, अ फुल साइकिल ऑफ मून फेज टेक अबाउट डैश डेज। पूरे मून को कितना टाइम लगता है टू टेक द राउंड? यस, दैट इज 29.5 डेज। कितने डेज लगते हैं? 29.5 डेज लगते हैं। द इंक्रीजिंग ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून इज कॉल्ड। जो ब्राइट पोर्शन होता है, ज्यादा दिखने वाला पोर्शन, वो मून का कौन सा फेज होता है? दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग। एंड द डिक्रीजिंग ब्राइट पोर्शन, जब ब्राइट पोर्शन डिक्रीज होता है तो वो कौन सा फेज होता है? दैट इज कॉल्ड वेनिंग। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वेनिंग कहते हैं। ठीक है, अ लूनर ईयर हैज अ डैश डेज। लूनर ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा? यस, कितने डेज होते हैं लूनर ईयर में? दैट इज 354 डेज। एंड सोलर ईयर में 2 दिन नहीं, काफी दिन ज्यादा होते हैं, 365, नॉट 2 डेज, है ना, 365 डेज होते हैं सोलर ईयर में। ठीक है, नाउ द इंडियन नेशनल कैलेंडर बिगिंस ऑन। ये भी हमने अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किया, तो देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन को बदला जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज 22 ऑफ मार्च। अच्छा, और इसको हम, ये जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है, इसको हम और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज साका कैलेंडर। क्या हम इसको बोलते हैं? इसको हम साका कैलेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम साका कैलेंडर भी बोलते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, हमको बताना है कौन सी चीज यहाँ पे सही है एंड कौन सी चीज यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज द मून एमिट इट्स ओन लाइट। क्या मून अपनी खुद की लाइट एमिट करता है? नो, ये तो बच्चे को पता है ना, कि मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो हमको दिखता है ड्यू टू दी सन्स लाइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द फेस ऑफ द मून आर कॉज्ड बाय द अर्थ शेडो। जो मून के फेसेस बनते हैं वो अर्थ के शेडो की वजह से बनते हैं क्या? नहीं, वो सन की रोशनी उस पे कितनी आ रही है, सन की रेस कितनी आ रही है, उस पे बनता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अ लूनर मंथ लास्ट फॉर अबाउट 29.5 डेज। लूनर मंथ जो होता है वो 29.5 डेज का होता है। यस, ट्रू। दी जॉर्जियन कैलेंडर इज अ लूनर कैलेंडर। यस, जॉर्जियन कैलेंडर को हम लूनर कैलेंडर बोलते हैं कि नहीं बोलते? जल्दी बता दो। नो, इट इज फॉल्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी सीन एज मूविंग पॉइंट ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमको किसकी तरह देख? पॉइंट लाइट की तरह नजर आता है। ऑफ कोर्स, बहुत दूर से देखेंगे तो ये हमको एक पॉइंट लाइट की तरह ही नजर आएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द सन। क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं? नहीं करते। ठीक है, नहीं करते हैं। अ लीप ईयर हैज 366 डेज। ये तो बता दोगे यार, ये तो बता दोगे, है ना? क्या हो जाएगा? लीप ईयर में यस 366 डेज होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुका है। नेम 2 टाइप ऑफ कैलेंडर बेस्ड ऑन द नेचुरल एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल। 2 टाइप की कैलेंडर बताने, वन इज सोलर कैलेंडर, सेकेंड वन इज द लूनर कैलेंडर। ठीक है, चलो। सो 2 टाइप ऑफ कैलेंडर्स, 2 टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स आर। 2 टाइप की कैलेंडर कौन कौन से हैं? सबसे पहला कैलेंडर कौन सा हो जाएगा? सोलर कैलेंडर्स। अब ये सोलर कैलेंडर क्या है भाई? हाँ, और कब से कब तक स्टार्ट होता है ये आप मुझे बताएंगे। सो सोलर कैलेंडर बनता कैसे है? इट इज टोटली बेस्ड ऑन द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी, इट इज totally based on earth revolution
अराउंड दी सन, ठीक है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। वहीं अगर हम लूनर कैलेंडर के बारे में बात करें, ठीक है, सोलर के बाद दूसरा कैलेंडर कौन सा बताया था? लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर के बारे में बात करें तो बेस्ड ऑन दी मून्स फेजेस। ये जो लूनर कैलेंडर है किस पे बेस्ड होता है? मून के फेजेस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन दी मून फेजेस, ठीक है, बेस्ड ऑन दी मून फेजेस। नाउ इसके बाद है लिस्ट 2 वेज आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूजफुल टू अस ऑन अर्थ, ठीक है, 2 तरीके बताने जिससे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है हमारे लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ अच्छा है, ठीक है। सो टू यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, टू यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। 2 यूज कौन कौन से होंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के? सबसे पहला ये हमारा कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, दूसरा ये वेदर फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है। सो वेदर फॉरकास्टिंग में ये हेल्प करता है, एंड सेकेंड वन ये हमारा किसमें हेल्प करता है? ये हमारा कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर है? कहां कहां हेल्प करता है? वेदर फॉरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन में ये दोनों चीजें हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाउ आर फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना? जो फेस्टिवल्स हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना से कैसे रिलेटेड है ये हमको बताना है, ठीक है, कैसे रिलेटेड है? तो देखो जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं दैट्स डिपेंड्स ऑन द पोजीशन और द मूवमेंट ऑफ द मून, सन एंड द अर्थ, ठीक है। सो फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है ना, festivals are often related to astronomical phenomena. Festivals are often related to astronomical phenomena, ठीक है, and many traditional calendar based on the movement of sun, moon and the अर्थ पोजीशन, ठीक है। बहुत सारे जो कैलेंडर है वो सन, मून एंड अर्थ की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। सो द डेट्स ऑफ द फेस्टिवल्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल साइकिल। सो द डेट्स ऑफ द फेस्टिवल्स आर ठीक है बेस्ड ऑन these natural cycle, ठीक है, किस पे डिपेंड करते हैं? इन्हीं नेचुरल साइकिल्स पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मून्स, ठीक है। बेस्ड ऑन मून के बारे में अगर हम बात करें तो देखो जैसे ईद उल फितर है एंड बुद्ध पूर्णिमा है, ये मून के हिसाब से आते हैं। ईद उल फितर न्यू मून के दिन आता है एंड बुद्ध पूर्णिमा हमें फुल मून डे के दिन दिखाई देता है, ठीक है, आगे क्लियर है? सो ईद उल फितर, ठीक है, ईद उल फितर कब होता है? सेलिब्रेटेड आफ्टर दी साइटिंग ऑफ अ न्यू मून, इज celebrating और celebrated लिख लो, ठीक है, celebrated। हाँ,
तो ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया जाता है? आफ्टर द साइटिंग ऑफ द न्यू मून, ठीक है, आफ्टर द साइटिंग ऑफ न्यू मून। वहीं अगर हम बुध पूर्णिमा के बारे में बात करें, ठीक है, बुध पूर्णिमा, अगर हम बुध पूर्णिमा के बारे में बात करें तो ऑब्जर्व्ड ऑन फुल मून डे, ऑब्जर्व्ड ऑन फुल मून डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये फुल मून डे के दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो हमने इतना सारा आंसर लिख लिया, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें अभी और लिखना है इसमें, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने किसके बेस पे लिखा? बेस्ड ऑन मून, ठीक है। वही अगर हम सन के उस पे लिखे, चलो बेस्ड ऑन सन करते हैं अब हम, बेस्ड ऑन सन। तो जब हम किसके बारे में बात करें, कौन से फेस्टिवल के बारे में बात करें? पोंगल के बारे में बात कर लेते, तो पोंगल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट सीजन, है ना। पोंगल इज सेलिब्रेटेड, पोंगल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट सीजन। पोंगल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट सीजन, ठीक है। बाकी और भी है, दिवाली की अगर हम बात करें तो दिवाली सेलिब्रेटेड इन ऑन द न्यू मून, ठीक है। दिवाली हमें न्यू मून के दिन सेलिब्रेट हम करते हैं, ठीक है। लिख ले हम, चलो लिख लेते हैं, एक मैं यहां पे लिखवाती हूं, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन न्यू मून। तो इसी हिसाब से हम दिवाली को मनाते हैं। तभी कभी कभी ऐसा होता है कि हम अक्टूबर के लास्ट में दिवाली सेलिब्रेट करें, कभी कभी हम नवंबर के फर्स्ट वीक में भी दिवाली सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो किस वजह से होता है? ये इन न्यू मून्स की वजह से होता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई मून शोज डिफरेंट फेजेस। हाँ जी, जो मून है वो डिफरेंट फेजेस क्यों शो करता है? यस, मून जो है वो डिफरेंट फेजेस क्यों शो करता है? ड्यू टू द पोजीशन रिलेटेड टू द अर्थ एंड द सन, ठीक है। अर्थ और सन, ठीक है, से क्या पोजीशन है मून की, उस पे बेस्ड होता है मून का फेज। ओके, सो द मून शोज डिफरेंट फेजेस, द मून शोज different phases. The moon shows different phases because its position, the moon shows different phase because its position relative to the earth and the sun, relative to the अर्थ एंड दी सन, ठीक है, रिलेटिव टू दी अर्थ एंड दी सन, ठीक है। देखो, हमें पता है कि सन इज ऑलवेज इल्यूमिनेटिंग हाफ ऑफ द मून, ठीक है। सन जो है वो हमें हमेशा हाफ ऑफ द मून शो करता रहता है अपनी लाइट की हेल्प से, ठीक है। और जैसे जैसे मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाता जाएगा तो उसके अलग अलग पोर्शन हमको दिखाई देंगे, ठीक है। सो दी सन always illuminating half of the moon, ठीक है। the sun always illuminating half of the moon, ढंग से लिख लेते हैं, है ना, half of the moon, ठीक। ऐसा क्यों है? how it happens, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। how it happens, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे का? हाँ जी, सो देखो, व्हेन मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन, ठीक है, तो वो साइड फेस जो रहेगा उसका वो कैसा हो जाएगा? इज डार्क टू अस, दैट इज न्यू मून फॉर अस, ठीक है। यानी कि उस दिन हमको जो मून है वो नहीं दिखाई देगा, है ना। सो व्हेन द मून
is between, when the moon is between the earth and the sun, जब मून अर्थ और सन के बीच में होगा, the side facing to us is dark, तो साइड फेस कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, एंड दैट इज न्यू मून, दैट इज न्यू मून। ठीक है, तो वो कैसा मून हो जाएगा, न्यू मून हो जाएगा। एंड व्हेन द अर्थ बिटवीन द सन एंड द मून, ठीक है, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में होगा, देन वी सी फुल साइड ऑफ द मून, दैट इज कॉल्ड फुल मून। ठीक है, when the earth is between sun and moon, when the earth is between sun and moon, we see fully its side, we see fully its side, that is called full moon, उसको हम क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं। एंड when, ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि इन बिटवीन, अगर इनके बीच में होगा तो वी सी पार्शियली इल्यूमिनेटेड, इनको हम क्रिसेंट, गिब्बस, क्वार्टर, इस टाइप के मून कहते हैं। इन बिटवीन वी सी पार्शियल मून, तो हमें कैसा मून दिखता है, पार्शियल मून दिखता है, दैट इज कौन सा हो जाएगा, क्रिसेंट है। ठीक है, हमारे पास क्रिसेंट हो गया, हमारे पास गिब्बस फेज हो गया। ठीक है, क्रिसेंट हो गया एंड हमारे पास गिब्बस फेस हो गया। तो इस तरीके से हमको ये मून के अलग अलग फेसेस नजर आते हैं। क्लियर है? एंड ये सारे के सारे फेजेस किसकी वजह से है, सन की लाइट की वजह से है। ठीक है, क्योंकि सन की लाइट की वजह से ही हमको मून दिखाई देता है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, and that is differentiate between lunar solar and lunisolar calendar. Okay, now what is the difference between lunar solar and lunisolar calendar? हाँ, lunar calendar, solar calendar and lunisolar calendar के बारे में हमको बताना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे lunar calendar। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं lunar calendar, then solar calendar, and then lunisolar calendar। ठीक है, राइट, विथ सोलर कैलेंडर्स। तो ये तीन टाइप की कैलेंडर्स हमको यहां पे डिस्कस करना है, लूनर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर एंड लूनिसोलर कैलेंडर। ठीक है, इनके फीचर्स के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किसके बारे में बात की थी, लूनर एंड सोलर के बारे में बात की थी। जो सोलर होता है वो किसकी वजह से हमको दिखाई देता है, किसके रेवोल्यूशन की वजह से दिखाई देता है। यस, सबसे पहले अगर हम बात करें फीचर्स के बारे में, तो लूनर कैलेंडर फेजेस ऑफ द मून की वजह से दिखता है। सोलर के बारे में अभी हमने बात की, अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से दिखता है। एंड लूनिसोलर कैलेंडर हमको दिखता है बिटवीन मून फेज एंड द सन्स पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? ये बता दो जल्दी सी, ये किसकी वजह से दिखता है, दिस इज दी फेजेस ऑफ मून। ये है हमारा फेजेस ऑफ मून। ये कैसे दिखता है, ड्यू टू अर्थ रिवोल्यूशन। ठीक है, ये हमको कैसे दिखता है, ड्यू टू दी अर्थ रिवोल्यूशन। एंड व्हाट अबाउट दी लूनिसोलर कैलेंडर, क्या बताया था, इट इज both moon phases and the sun's position। ठीक है, both moon phases and the sun's position। तो ये बेस्ड है इन पे, ये किस किस पे बेस्ड है, लूनर सोलर एंड लूनिसोलर कैलेंडर। सो फर्स्ट थिंग हमने यहां पे ये डिस्कस किया। नाउ
सेकेंड चीज हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर सकते हैं? यस, फर्स्ट चीज हमने फेजेस के बारे में डिस्कस की, सेकेंड चीज हम लेंथ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें लेंथ ऑफ ईयर के बारे में, ठीक है, सेकेंड चीज हम यहां पे क्या डिस्कस कर सकते हैं? सो सेकेंड चीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ ईयर के बारे में। अगर हम लूनर कैलेंडर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो लूनर कैलेंडर हमको कितने टाइम के लिए दिखेगा? दैट इज कितना हो जाएगा? 354 डेज के लिए, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 354 डेज। वहीं अगर हम सोलर कैलेंडर के बारे में बात करते हैं तो ये हमें 365 डेज देखने के लिए मिलता है। यस और नो? यस, 365 डेज। और लूनी सोलर कैलेंडर के बारे में बात करें तो अबाउट 354 डेज एंड एट जस्ट कहां पे हो जाता है ना? सोलर ईयर, ठीक है, एट जस्ट टू मैचेस विद द सोलर ईयर, ठीक है। सो अबाउट 365 days and between 354 and matches with solar calendar, ठीक है। और किससे मैच करेगा? ये सोलर कैलेंडर से मैच करेगा। सो दिस इज द सेकेंड थिंग, ठीक है। सीजन्स के बारे में अगर हम बात करें, सीजन्स अलाइनमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लूनर कैलेंडर में क्या हो जाएगा? फेस्टिवल शिफ्ट थ्रू सीजन्स, यहां पे फिक्स होते हैं सीजन्स के साथ एंड मोस्टली फिक्स विद सीजन। क्लियर है? सो यहां पे हम फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। फेस्टिवल, सो मोस्टली शिफ्ट थ्रू सीजन्स, ठीक है। एक तो बिल्कुल सीजन, ये हम क्या बोल सकते हैं यहां पे फेस्टिवल अलाइनमेंट में? फेस्टिवल शिफ्ट थ्रू सीजन्स, ठीक है। सेकंड क्या था? फिक्स्ड विद सीजन, ये हमारा है फिक्स्ड विद सीजन। सीजन के साथ ये कैलेंडर जो है वो एकदम फिक्स होता है, इनमें एज सच कोई चेंजेस हमको देखने के लिए नहीं मिलते एंड ये भी हमारा मोस्टली फिक्स्ड ही है, ठीक है। मोस्टली फिक्स्ड विथ सीजन, ठीक है, मोस्टली फिक्स्ड विथ सीजन। तो हमने सबके 3 पॉइंट्स लिख दिए इन तीनों कैलेंडर्स के बारे में। ओके, सो यहां पे हमारा ये वर्कशीट होता है खत्म, ठीक है। तो आज की क्लास में टोटल हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आप खुद से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, एंड अब हमारी मुलाकात होगी अपने नए चैप्टर की वर्कशीट में। तब तक के लिए इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लो एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।